अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवेरी आरिया और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। कमसन बची अगवा केस चल रहा है और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कल से कुछ केस के हवाले से वो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं जिसके लिए बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे, या वो मेरे हम ख्याल लोग वेट कर रहे थे जो चाहते हैं कि बच्ची जो है अपने वालिदैन के पास जाए। तो हम ख्याल लोगों के लिए तो बहुत अच्छी अच्छी ख़बरें हैं, लेकिन दुश्मनों के कैंप में काफ़ी जो है ना क्या कहना चाहिए, मातम पड़ा हुआ है। और मैं व्लॉग्स वगैरह भी देख रही थी, बहुत खुशी-खुशी देख रही थी। इसलिए देख रही थी कि देखना ये चाह रही थी कि वहाँ इस सिचुएशन के बाद क्या सिचुएशन हो रही है। तो जनाब तहरीरी फ़ैसला अदालत का वो 7 सफ़हात पे मुश्तमिल जो है वो भी जारी हो चुका है, और उसमें जैसे कि हम सभी ने देखा कि ज़हीर और शब्बीर दोनों की ज़मानतें कैंसिल हुई और उनको जेल भेजा गया है। और अब वो जेल में हैं और जो इत्तलात हैं वो तो यही हैं कि उनकी पूरी तलाशी ली गई है। जो मुलाहज़ा किया जाता है और जो भी वहाँ पे पहुँचते हैं, जब जेल पहुँचते हैं, जो एसओपीज़ होते हैं वो फ़ॉलो किए जाते हैं, तो होपफुली वो फ़ॉलो किए गए होने चाहिए। और इत्तलात यही हैं कि वो सारे एसओपीज़ फ़ॉलो भी किए गए हैं, और उसके बाद उनको कमर टिकाने को भी कहीं जगह नहीं मिल रही, क्योंकि नरम गर्म बिस्तर तो वहाँ पर मौजूद है नहीं। वहाँ पे तो पथरीली और सख्त ज़मीन है जहाँ पे ज़हीरा और शब्बीरा मौजूद हैं। तो ज़हीरा और शब्बीरा वहाँ पे मौजूद हैं, मज़े से कर रहे होंगे यकीनन, और याद कर रहे होंगे अपने वो दिन जब वो उस बच्ची को लेकर भागे थे। और जो इस गैंग की सरगना है नूर बीबी, उनके भी वारंट गिरफ़्तारी जो है वो जारी किए जा चुके हैं। सरगना और गैंग इसलिए कहना मैं चाहूँगी क्योंकि जो अदालत का भी जो पूरा उसमें आया है फ़ैसला, उसमें ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप कहा गया है इनको, जो कि इन अदर वे गैंग ही कहलाएगा। तो जो लोग ये गर्दान करते फिर रहे हैं कि गैंग नहीं है, सिंपल लव मैरिज का केस है और किसी अदालत ने इनको गैंग नहीं कहा, जिब्रान नासिर ने गैंग नहीं कहा, तो उन्होंने दूसरे वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं और उन्हें गैंग किया कहा है, मतलब गैंग से ही तशबीह दी है। तो अब अगर किसी की वोकैबलरी कम है, कोई कम इल्म है, तो उसके लिए तो अब कुछ नहीं किया जा सकता। दूसरी बात ये कि बार बार ये बात कही जाती थी कि किसी अदालत से ये बात साबित नहीं हुई कि बच्ची माइनर है, किसी अदालत ने ये नहीं कहा, किसी जज ने ये नहीं कहा कि बच्ची माइनर है। अरे तो जनाब आज आप ज़रा फ़ैसला पढ़ लें जो कि आया है अदालत का। जगह जगह उसमें लिखा है कि बच्ची 14 साल की बच्ची, उन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे जो उसके वालिद ने फ़राहम किए हैं उसकी बुनियाद पे वो बच्ची 14 साल की, और 14 साल की बच्ची चाहे वो सिंध में हो या पंजाब में हो या पाकिस्तान के किसी भी सूबे में हो, वो माइनर ही समझी जाती है। एक और बकवास भी जो बहुत की जाती थी वो ये कि बच्ची की स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है कि आगे क्या होगा। तो बच्ची की स्टेटमेंट कोई हैसियत नहीं रखती, इसलिए कोई हैसियत नहीं रखती क्योंकि बच्ची है माइनर, और उसकी स्टेटमेंट कोई हैसियत नहीं रखती। जो उसके नेचुरल गार्जियन हैं, यानी कि उसके माँ बाप, उसके वालिदैन, उसके वली, वो ही उसके हवाले से कोई भी फ़ैसला कर सकते हैं या कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। अब होना है एमएलओ होने के बाद मज़ीद जो दफ़ात हैं, जो कि संगीन किस्म की दफ़ात हैं, जिनमें उम्र कैद या फिर सज़ाए मौत भी हो सकती है, उसको डिटर्मिन किया जाएगा। तो एमएलओ होना है। अब ये कहा गया है अदालत की जानिब से पुलिस सर्जन को कि जल्द अज़ जल्द एमएलओ करवाया जाए, और उसके बाद फिर देखते हैं कि मज़ीद क्या बातें सामने आती हैं। जो पुराने आई हैं शौकत शहानी साहब, वो तो कहीं मुँह छुपाए पड़े हैं, छुट्टियों पे मैंने सुना है वो चले गए हैं। वो इसलिए चले गए हैं छुट्टियों पे, और उनको जाना भी चाहिए, उनको मुँह भी इसलिए छुपाना चाहिए क्योंकि उन्होंने तो बारहा ये कहा कि नहीं, बच्ची तो स्टेटमेंट दे चुकी है, वो अपनी मर्ज़ी से गई है, केस तो कोई है ही नहीं। अब जब कोई केस नहीं था, ये तो जो ये अदालत की जानिब से फ़ैसले आए हैं, ये पता नहीं क्या मजाक हैं जो फ़ैसले आए हैं। तो सिंध पुलिस की नाक़िस कारकर्दगी और किरदार जो है वो बिल्कुल खुल के सामने आया है इन फ़ैसलों के बाद से। अब देखिए राय खुर्रम साहब जो कि इनके वकील थे ज़हीर गैंग के, तो उनकी भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए हैं। नूर बीवी के भी जारी किए गए हैं। नूर बीवी वैसे तो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करती फिर रही थी अदाकारा और सो कॉल्ड वकीलों और सहाफ़ियों के साथ। अब वो पता नहीं कहाँ गायब हैं, कुछ उनका अता पता नहीं है। तो उनका मेरे ख़्याल में अगर वो पेश नहीं होती हैं तो मफ़रूर या इश्तिहारी का उनका भी एक लग जाना चाहिए, ताकि वो जल्द अज़ जल्द मिलें और केस मज़ीद आगे बढ़े, तफ्तीश आगे बढ़े, पता तो चले बच्ची को लेकर कहाँ कहाँ गई थी। एक सिपारा पकड़ के बैठ के तो वो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही थी कि हमने तो कुछ नहीं किया, हम कोई गैंग नहीं है, हम बड़े शरीफ सीधे साधे लोग हैं। तो शरीफ सीधे साधे लोग जो हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार थे और जो बार बार बोल रहे थे कि हम अपने बेटे और बहू को वापस लेकर आएंगे, तो अब वो कहाँ चले गए हैं, कहाँ छुपे बैठे हैं। और यहाँ पे एक और बात भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जो इनको जो अदालत ने तलब किया है, तो ये नॉन बेलेबल इनका जो है इनको प्रेजेंट
तो इनको बेल लेनी पड़ेगी, और जब तक ये लोग बेल नहीं लेंगे ये अदालत में पेश नहीं होंगे, और बेल लेकर ही, ज़मानत लेकर ही अदालत के रूबरू पेश होंगे। अदरवाइज़ इनको गिरफ़्तार करके लाया जाएगा, और गिरफ़्तार करके उसी तरह लाया जाएगा जैसे कि किसी ऑफेंड करने वाले को लेकर आया जाता है, यानी कि हथकड़ियाँ डालकर। तो अब देखें राय खुर्रम साहब और जो इस ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप की जो सरगना है नूर बीबी, जो किसी की बच्ची को लिए फिर रही थी, पूरे पाकिस्तान में दौड़ाती फिर रही थी, उसके माँ बाप का ख्याल नहीं कर रही थी, तो वो मेन कल्प्रिट साबित हुई हैं। तो अब देखते हैं कि मज़ीद आगे क्या होता है। अच्छा, जब बच्ची को कराची लाया जा रहा था और वो शेल्टर होम में रखने की बात हो रही थी, तब तो जो एक अदाकारा हैं, मॉडल हैं, होस्ट हैं, और अल्लाह जाने हर किस्म के तमगे उन्होंने अपने कंधों पे सजाए हुए हैं, तो वो उन्होंने रो रो के बुरा हाल कर दिया था। सुबह सुबह अपनी मुर्गियों से भी पहले जाग जाती थी, और रो रो के जो जनाब उन्होंने दरिया बहाए थे कि भाई अब उसको शेल्टर होम में रखा जाएगा, और वहाँ पर उसको वॉशरूम नहीं जाने दिया जाएगा, उसके साथ ये जुल्म होगा, उसके साथ वो जुल्म होगा। बहुत उनकी सगी बन रही थी बच्ची की। तो अब जब ज़हीर और शब्बीर को जेल भेजा गया है, तो मुझे ये ज़रूर देखना है कि इस वक्त उनकी क्या हालत है, मतलब इस वक्त वो कितना रो रही हैं, कितना पीट रही हैं, और क्या नया ड्रामा, क्या नया जो है ना फ़ेक एटीट्यूड वो अपना दिखा रही हैं। ये देखना मेरे लिए बहुत मज़ेदार रहेगा, तो मुझे ज़रूर देखना है कि क्या होता है। वैसे उनके ऊपर भी काफ़ी केसेस चल रहे हैं, तौहीन अदालत के हवाले से भी, और दूसरे जो इकरारुल हसन साहब ने उनके हवाले से काफ़ी सारी वीडियोस शेयर की हैं, काफ़ी सारे सबूत पेश किए हैं, जिसमें किस तरह से वो ज़हीर और शब्बीर के नाम पे, इस केस के नाम पे, नूर बीबी के नाम पे, माली टब्बर के नाम पे पैसे ऐंठ रही हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से। तो चलें, ये तो खैर एक अलग बातें हैं। ये इकरार साहब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो यकीनन कुछ बेहतरी कर रहे होंगे, नहीं भी कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम। लेकिन मुझे तो ये देखने में बहुत इंटरेस्ट है कि वो क्या ज़हीर और शब्बीर के जेल जाने पे उनका दिल कितना टूटा होगा। किसी और का टूटे ना टूटे, उनकी माँ को इतना दर्द हो ना हो, लेकिन ये जो सगी माएँ, होस्ट, मॉडल, अदाकारा और करीना कपूर और जो अलक़ाबात ये अपने लिए इस्तेमाल करती हैं, और कुछ लोगों ने भी इनको दिए हुए हैं, ये कितनी दुखी हैं, मुझे ये ज़रूर देखना है। तो इस वक्त मैं अपनी वीडियो का एंड कर रही हूँ, क्योंकि इनका लाइव सेशन चल रहा होगा, मुझे वो देखना है, उसमें देखना है कि ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हो सकता है कि तब तक कुछ मज़ीद अच्छी वाली डेवलपमेंट भी हो जाए, तो वो भी हम आपसे शेयर करेंगे।